हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाई के एजुकेशन। तो आज हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों को एक ही बात है। सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी, सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद ही हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1950s में हुआ, तभी जाकर सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी कर सके। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन was studied only after the advent of electron microscope in 1950s। मीनवाइल मतलब यही कुछ 1950s के आसपास केमिकल स्टडीज सेल मेम्ब्रेन पर की गई। 1950s के आसपास केमिकल स्टडीज सेल मेम्ब्रेन पर की गई, स्पेशली मतलब खास तौर पे किस पे? ह्यूमन आरबीसी के ऊपर। केमिकल स्टडीज खास तौर पर ह्यूमन आरबीसी के ऊपर की गई। इस चीज़ के वजह से साइंटिस्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है ये मालूम हुआ। ऑन द cell membrane, especially on the human RBC. This enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane reduce। उसके बाद ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? हमने लास्ट वीडियो में किया था। फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमें दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। फिगर 8.4 आपके एनसीईआरटी में गिवन है, देखिए देखिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का मॉडल है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी है? देखिए सबसे पहले इसमें ने क्या लिपिड है, लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो कि अरेंज है बायलेयर में। लिपिड मॉलिक्यूल बायलेयर में अरेंज है। लिपिड मॉलिक्यूल के पास क्या होता है? एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड, एक होती है टेल। हेड कैसा होता है? पोलार। टेल कैसी होती है? नॉन पोलार। हेड का नेचर पोलार, टेल है नॉन पोलार। टेल बनी होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। उसके बाद प्रोटीन से आपको दिख रहा होगा इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन बाहर का, इंटीग्रल प्रोटीन बरीड जो कि अंदर है। एंड इंटीग्रल प्रोटीन भी दो टाइप का है। ये जो देख रहे हो ये टोटली बरीड है, ये है पार्शियली बरीड। पार्शियली बरीड मतलब आपको तो पता है ये पूरी तरह नहीं है। ये इंटीग्रल प्रोटीन मतलब टोटली बरीड मतलब पूरी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। एंड पार्शियली मतलब थोड़ा सा ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। देन इसके बाद कोलेस्ट्रॉल होता है, शुगर होता है, ठीक है। एंड बनी होती है लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं इसे हम। देखिए ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीन चीज होती है। लिपिड्स फॉस्फोलिपिड बोलते हैं जो कि अरेंज है बाइलेयर में। उसके बाद सबसे पहले देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन हमारे हमने देखा दो टाइप का होता है। सबसे पहले पेरिफेरल प्रोटीन जो कि ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे हो। इंटीग्रल प्रोटीन दो टाइप के हैं, एक टोटली बरीड, एक पार्शियली बरीड। टोटली बरीड मतलब क्या? पूरी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर। देन पार्शियली बरीड मतलब क्या? थोड़ा ही बरीड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब देखिए यू क्या, इथ्रोसाइट मतलब क्या? इथ्रोसाइट मतलब RBC, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ओनली 40% लिपिड होता है। कितना होता है? 40% लिपिड। एंड प्रोटीन होता है 52%। रेड ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर 40% लिपिड होता है एंड 52% प्रोटीन होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद कर लो, लर्न कर लो। देन लिपिड जो है हमारी बाइलेयर में अरेंज होती है। सबसे पहले देखिए हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड जो कि बाहर की तरफ होता है वो होता है पोलार, एंड नॉन पोलार होती है टेल। एंड ये होती है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। ये दो लेयर में अरेंज्ड है, ठीक है। किसमें? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये हमारा पोर्शन है एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर का, इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर का पोर्शन। ये मेम्ब्रेन है हमारी जो कि बाइलेयर से बनी हुई लिपिड से। अब लिपिड कैसे है? लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन। द पोलर हेड टावर्ड द आउटसाइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टावर्ड द इनर पार्ट। देखिए ये जो हेड है क्या है? पोलर हेड जो कि आउटसाइड की तरफ फेस करके है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टावर्ड द इनर पार्ट मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल,
टेल किसी हमारी नॉन पोलर टेल है। ये जो मैकेनिज्म है, अरेंजमेंट है, ये क्या इंश्योर करता है, जो नॉन पोलर टेल है ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, किससे बनी होती है नॉन पोलर टेल्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहती है नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाली टेल, जो कि अंदर होती है। इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इज आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। देन फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में तो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का मॉडल ही इसे हम कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल का फिगर है। 8.4 फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी है, लिपिड से। लिपिड का नेचर कैसा है, फ्लूइड है, स्लीपरी है। देखिए क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड का कैसा नेचर है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन है, देखिए अब हमने देखा था प्रोटीन पर पार्शियली बरीड, टोटली बरीड प्रोटीन्स, तो प्रोटीन अंदर कैसे गए, इसी नेचर की वजह से। लिपिड का नेचर कैसा है, क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। इस चीज की वजह से ये इनेबल करती है लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, ये देखिए ये हमारी मेम्ब्रेन हो तो ये प्रोटीन लैटरल मूवमेंट कर सकता है, मतलब अंदर भी जा सकता है एंड बाहर भी जा सकता है। लैटरल मूवमेंट मतलब मेम्ब्रेन के आर पार, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या करता है, कुछ मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है बाहर से अंदर एंड अंदर से बाहर। देखिए ability to move within the membrane is measured as fluidity। देखिए ability to move within the membrane is also called as fluidity। फ्लूइडिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर फंक्शन लाइक, फ्लूइडिटी किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कौन से फंक्शन के लिए फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले सेल के ग्रोथ में फ्लूइडिटी हेल्प करती है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, इंटरसेलुलर जंक्शन कौन करता है, प्रोटीन तैयार करता है। एक हमारी फॉर एग्जांपल ये हमारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रोटीन आ गया, अब क्या हो गया इंटरसेलुलर जंक्शन। ये सेल क्या, ये प्रोटीन क्या करेगा, सेल के बाहर और सेल के अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करेगा। उसके बाद सेल डिवीजन में हेल्प करेगी फ्लूइडिटी। उसके बाद एंडोसाइटोसिस में हेल्प करेगी फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी किन किन चीज़ों में हेल्प करती है, सेल ग्रोथ में, सेल डिवीजन में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन में एंड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये नहीं क्या ट्रांसपोर्ट करती है मॉलिक्यूल का अक्रॉस इट। आपको तो बताइए, अभी बताया प्रोटीन क्या करता है, मॉलिक्यूल को कुछ अंदर से बाहर या अंदर से बाहर करता है। बट ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ मॉलिक्यूल ही पास हो पाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल को पास होने के लिए एनर्जी लगेंगी। देखिए जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को ही कोई भी एनर्जी नहीं लगती, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता, एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है ट्रांसपोर्ट के वक्त। मॉलिक्यूल कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन without any energy, without any requirement of energy। Then water may also move across this, water may also move across this membrane from higher to lower concentration। देखिए जब भी हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट होती है तब कभी भी एनर्जी यूज नहीं होती है। हायर कंसेंट्रेशन मतलब क्या, जहाँ पे ज़्यादा कंसेंट्रेशन हो किसी चीज़ का, वहाँ से अगर वो वाटर, देखिए अगर इस जार में ज़्यादा वाटर है, अब इस जार में से इस जार में वाटर की मूवमेंट होगी, क्योंकि इस जार में वाटर है, इस जार में वाटर है नहीं है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन हायर हो गया, इस यहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन लो हो गया, तो वाटर मूव करेगा ये डायरेक्शन में, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर, देखिए मूवमेंट ऑफ वाटर बाय द डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ये ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखिए जरूर। मूवमेंट ऑफ वाटर
मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। वाटर का मूवमेंट डिफ्यूजन से हुआ, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। कुछ ही मॉलिक्यूल जा सकते हैं विदाउट एनर्जी, बट कुछ मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाना होगा, तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है एटीपी के फॉर्म में। पोलर मॉलिक्यूल देखिए, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, वो बनी है लिपिड से, लिपिड की बाइलेयर। तो हेड तो बाहर है जो कि नॉन पोलर, हेड तो बाहर है जो कि पोलर है, बट नॉन पोलर टेल्स अंदर है जो कि बनी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। आप क्या करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल, जो भी पोलर मॉलिक्यूल है, कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। नॉन पोलर कौन है? टेल्स। कौन सी टेल्स? लिपिड की टेल्स। दे आर रिक्वायर्ड टू कैरियर प्रोटीन। मतलब क्या, जो नॉन पोलर टेल है वो पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती, इसके लिए हमें लगता है कैरियर प्रोटीन। इस चीज़ के लिए प्रोटीन्स बरीड होते हैं। ठीक है। एंड एक्ट एज इंटरसेलुलर जंक्शंस। इट इज द एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी यूटिलाइज। एनर्जी यूटिलाइज क्यों होती है मेरे भाई? क्योंकि मॉलिक्यूल या फिर आयन जो भी हो, मॉलिक्यूल या आयन जो भी हो, वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जा रहे हैं। जब भी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएंगे तब तब एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप तो आप देखने ही वाले हो, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में भी देखने वाले हो, एंड अभी तो आपने देख लिया सेल में। न्यूरल सोडियम पोटेशियम पंप ये क्या कर रहा है? ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक पंप की तरह एक्ट करता है। कुछ मॉलिक्यूल्स के सोडियम को, कुछ मॉलिक्यूल ऑफ Na अंदर लेता है, कुछ मॉलिक्यूल ऑफ K को बाहर करता है। कुछ नहीं, बस एटीपी यूटिलाइज करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इतना याद रखो फिलहाल के लिए। सो हमारा पूरा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन का कवर हो चुका है। एक रिवीजन मार लेते हैं, चलिए आपके लिए। सबसे पहले देखिए, डिटेल स्टडी किसकी, डिटेल स्टडी सेल मेम्ब्रेन की कब हुई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुआ? 1950s में। जब केमिकल स्टडीज सेल मेम्ब्रेन पर की गई 1950s के आसपास, ह्यूमन रेड ब्लड सेल के पास, ह्यूमन रेड ब्लड सेल के ऊपर, तभी साइंटिस्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर मालूम हो गया। उसके बाद ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन भी है, एंड पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस के ऊपर होता है, इंटीग्रल प्रोटीन टोटली बरीड एंड पार्शियली बरीड। टोटली बरीड मतलब पूरा बरीड होता है, पूरा घुसा हुआ, एंड पार्शियली बरीड मतलब थोड़ा सा ही अंदर। देन सेल मेम्ब्रेन किस किस से बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से। लिपिड को क्या बोलते हैं हम? फॉस्फोलिपिड। लिपिड बाइलेयर में अरेंज होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद इरिथ्रोसाइट्स, हमारे रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास 40% लिपिड एंड 52% प्रोटीन होता है। ये याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। देन लिपिड जो हमारी बाइलेयर में अरेंज होती है, लिपिड के पास क्या, लिपिड के क्या पास क्या होता है? हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड। टेल किससे बनी होती है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, बस। देन फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ये याद रखो, फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर सकती है? कंटेन कोलेस्ट्रॉल। देखिए यहाँ पे होगा शायद, देखिए फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन पर क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है। उसके बाद फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। ईयर कौन सा है? 1972। क्वासी फ्लूइड सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का। यही नेचर फ्लूइडिटी देता है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। इसी नेचर की वजह से प्रोटीन की लैटरल मूवमेंट होती है। एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं हम फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, formation of intercellular junction, cell division, and endocytosis ठीक है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी न लगती है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। कुछ कुछ मॉलिक्यूल को ही पास
पास होने की परमिशन होती है सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। वाटर का ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। वाटर आल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। वाटर का मूवमेंट कैसा होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूटिलाइजेशन होकर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। एंड इसके लिए फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जांपल दिया है। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए लोअर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन के लिए की तरफ पुश करने के लिए हमें लगता है सोडियम पोटेशियम पंप, फॉर एग्जांपल है ये। So student, so bye for now. Thank you for watching my video. I hope you guys understand all the concept of eukaryotic cell. उसके बाद eukaryotic cell के अंदर आपने देखा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद हम देखेंगे सेल वॉल नेक्स्ट वीडियो में। So thank you, bye for now, see you in next video.